बीजेपी का सबसे मजबूत गढ़ ढहने वाला है या फिर आखिरी वक्त में चुनावी बाजी पलट जाएगी। जी हां, बिहार की बांकीपुर विधानसभा सीट का उपचुनाव खत्म हो चुका है और अब सब की नजरें 3 अगस्त 2026 पर टिकी है, जब मतगणना के बाद ये साफ हो जाएगा कि जनता ने आखिर किस पर भरोसा जताया है। इस बार का चुनाव सिर्फ एक सीट का उपचुनाव नहीं माना जा रहा है, बल्कि इसे बिहार की बदलती राजनीति की दिशा तय करने वाला मुकाबला भी कहा जा रहा है। वजह साफ है, क्योंकि पहली बार जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर खुद चुनावी मैदान में उतरे हैं और उन्होंने बीजेपी के सबसे मजबूत माने जाने वाले गढ़ में सीधी चुनौती भी दी है। यही कारण है कि मतदान खत्म होते ही एग्जिट पोल और सर्वे सबसे बड़ी चर्चा का विषय बन गए हैं। कई सर्वे एजेंसियों ने ऐसे आंकड़े पेश किए हैं जिन्होंने राजनीतिक गलियारों में हलचल भी मचा दी है। जनमत पोल के अनुसार प्रशांत किशोर को सबसे अधिक वोट मिलने का अनुमान है। सर्वे में दावा किया गया है कि जनसुराज को करीब 66,000 से 71,000 वोट मिल सकते हैं, जबकि बीजेपी को 44,000 से 49,000 वोट मिलने का अनुमान है। तो वहीं राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी तीसरे स्थान पर दिखाई दी गई है, जिससे लगभग 11,000 से 13,000 वोट मिलने की संभावना जताई है। वोट शेयर के अनुमान भी इसी तस्वीर की ओर इशारा करते हैं। हालांकि यह केवल एक एग्जिट पोल है और असली फैसला तो ईवीएम खुलने के बाद ही सामने आएगा। वहीं इस चुनाव की सबसे खास बात यह रही है कि बांकीपुर जैसे शहरी सीट पर मतदान काफी कम हुआ है। चुनाव आयोग के अनुसार मतदान लगभग 34.30% के आसपास रहा, जो पिछले विधानसभा चुनाव की तुलना में कम भी है। अब राजनीतिक जानकारों का मानना है कि शहरी क्षेत्रों में उपचुनाव के दौरान अक्सर मतदाता उतनी संख्या में मतदान नहीं करने निकलते जितना आम विधानसभा चुनाव या लोकसभा चुनाव में निकलते हैं। कई लोग यह सोचकर मतदान नहीं करते हैं कि केवल एक विधायक बदलने से सरकारी या व्यवस्था में कोई बड़ा बदलाव नहीं आएगा। तो यही वजह है कि बांकीपुर और गुजरात की मांजलपुर जैसी शहरी सीटों पर मतदान प्रतिशत काफी कम रहा है, जबकि मध्य प्रदेश की दतिया सीट पर लगभग 70% मतदान दर्ज किया गया है। अब सबसे बड़ा सवाल यही रह गया है कि कम मतदान का फायदा किसे मिलेगा। बीजेपी ने इस चुनाव में अपने पुराने बड़े चेहरे की जगह कार्यकर्ता नीरज सिन्हा पर भरोसा जताया, जबकि जनसुराज ने खुद प्रशांत किशोर को मैदान में उतारकर चुनाव को प्रतिष्ठा की लड़ाई बना दिया है। तो दूसरी ओर आरजेडी ने अपनी पुरानी उम्मीदवार रेखा गुप्ता पर फिर से भरोसा जताया है। तो वहीं साल 2020 की बात करें तो 2020 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने बांकीपुर सीट पर करीब 62.6% वोट हासिल कर बड़ी जीत भी दर्ज की थी। इसीलिए यह सीट लंबे समय से उनका मजबूत किला मानी जाती है। लेकिन इस बार हालात पहले जैसे दिखाई नहीं दे रहे हैं। प्रशांत किशोर की सक्रिय चुनावी रणनीति, लगातार जनसंपर्क और नई राजनीतिक शैली ने मुकाबले को पूरी तरह त्रिकोणीय और बेहद दिलचस्प भी बना दिया है। यही कारण है कि एग्जिट पोल के नतीजों ने बीजेपी की चिंता बढ़ा दी है और जनसुराज के समर्थकों का उत्साह भी बढ़ गया है। हालांकि चुनाव का इतिहास ये भी बताता है कि कई बार एग्जिट पोल पूरी तरह सही साबित नहीं होते हैं और अंतिम नतीजा चौंकाने वाला सामने आता है। इसीलिए अभी किसी भी दल की जीत तय मानना जल्दबाजी होगी। अब सभी की निगाहें 3 अगस्त पर है, जब ईवीएम खुलेगी और यह फैसला होगा कि क्या प्रशांत किशोर सचमुच बीजेपी के सबसे मजबूत गढ़ में इतिहास रच पाएंगे या फिर बीजेपी एक बार फिर अपनी सीट बचाकर यह साबित करेगी कि बांकीपुर आज भी उसका अभेद करने वाला किला है। यही सवाल है कि इस उपचुनाव को पूरे बिहार की सबसे चर्चित राजनीतिक लड़ाई बन रहा है। फिलहाल इसी तरह की चुनावी अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द इंडिया मूव्स। नमस्कार।